हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज और मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर के पार्ट 19 पढ़ेंगे। इसमें जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टाइप फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर पहला करा किसी शहर की आबादी 35,200 3,52,800 है। यदि इसकी आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी। ठीक है ना। तो एक सूत्र है, इस सूत्र को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, करीब कक्षा 7-8 से। ए बराबर होता है P1 + R/100 पावर n। ठीक है ना। जहाँ ए आगामी जनसंख्या है, P वर्तमान जनसंख्या है, आर दर है, मतलब प्रति वर्ष कितने प्रतिशत दर से बढ़ रहा है, एन समय है। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी। 2 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी। तो सूत्र ए बराबर पी, तो यहाँ एक पी का मान कितना दिया है 3,52,800। 1 + आर क्या है 5% है, तो 5/100 पावर एन मतलब 2 वर्ष, समय 2 वर्ष, तो पावर 2 हो जाएगा। अभी 3,52,800, 5 में 5 अब 20 25 100, 20 से कम में 20 अब 20 1 21/20 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3,52,800 गुणे 21 गुणे 21 बटा में 20 गुणे 20 हो जाएगा। ठीक है। अब 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से कटाएंगे 4 से, 2 दूनी के 4, 4 से कटाएंगे तो 4/8 32, 4/8 32, तो फिर हो जाएगा 32, फिर 4/8 32 और 4 दूनी 8, तो ये बराबर हो जाएगा कितना 8 8 2 21 21 441। और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख, ये हो जाएगा 3,88,962, 3,88,962। ठीक है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3,88,962। ठीक है ना। तो ये रहा जो कि हम लोग कक्षा 7 से ही पढ़ते और 8 से पढ़ते आ रहे हैं इस सूत्र को। ठीक है ना। तो ये बेसिक सूत्र है जो सब कोई जानता है। आइए अब इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि इसको ट्रिक से कैसे किया जाए। ठीक है ना। तो M2 मेथड, M2 मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे कि माना 2 वर्ष बाद जनसंख्या x हो जाएगी। तो x बराबर डायरेक्ट निकालेंगे, x बराबर 3,52,800, 5% की वृद्धि होता है तो डायरेक्ट 105/100 गुणे 105/100। ठीक है। आए बस समझ में। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल और x बराबर 35 28 गुणे 105 गुणे 105 और बटा में कितना हो जाएगा 100। हल करेंगे तो आ जाएगा कितना 3,88,962 हो जाएगा। ठीक है ना जनसंख्या। मेथड 3 क्या करेंगे, पहले 2 वर्ष का हम लोग दर निकाल देंगे। 2 वर्ष का क्या निकालेंगे दर निकालेंगे। तो 2 वर्ष का डायरेक्ट दर निकालेंगे। 2 वर्ष का दर कितना होगा, 1 वर्ष में 5% का वृद्धि होगा, 2 वर्ष में कितने % का वृद्धि होगा, है ना। तो 2 वर्ष का दर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 + 5 + 5 गुणे 5 बटा में 100, तो 5 5 10 5 5 25 बटा में 100, यानी कितना हो जाएगा 10 + 10.25 हो जाएगा। ठीक है ना।
10.25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब डायरेक्टली जो है 2 वर्ष में इतना वृद्धि हो रहा है, तो शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, और 3 लाख कितना है, 3,52,800 गुणे 10.25 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा 110.25 बटे में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और गुणा कर देंगे डायरेक्ट 110.25 से इतना में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3,88,962 हो जाएगा, ठीक है, 3,88,962 हो जाएगा। अगर M4 मेथड से करना चाहते हैं, M4 मेथड से करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं इसको 5% का फ्रैक्शन मेथड निकाल दें, 5% का फ्रैक्शन मेथड, तो 5% बराबर कितना हो जाएगा 1/20 है ना। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या तो वृद्धि हो रहा है ना, वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो 3,52,800, अब वृद्धि हो रहा है तो क्या करेंगे 20 1 21, 21/20, 2 बार हो रहा है ना 2 साल की, तो 21/20, यानी डायरेक्ट कटा देंगे, वही बात पड़ेगा मेथड 1 वाला, ठीक है ना। तो 2 दूनी के 4 से कटा देंगे तो ये 4/32, 4/32, 4 दूनी 8, 8, 8, 2 गुणे 4 से 41 बराबर हो जाएगा 3,88,962। M5 मेथड, ठीक है ना। M5 मेथड के द्वारा हम देखेंगे, इसको हम लोग यूनिट के माध्यम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 5% बराबर दे दिया है कितना, 5% बराबर हो गया आपका 1/20, ठीक है ना। 1/20 जो हर होता है वो प्रेजेंट वैल्यू होता है, मतलब वर्तमान मान होता है, ठीक है ना। तो वर्तमान की जनसंख्या निकालेंगे, तो वर्तमान की जनसंख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 20 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 400 यूनिट हो गया। वर्तमान की जनसंख्या बराबर 400 यूनिट हो गया, और वर्तमान की जनसंख्या दिया है, यानी 400 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना, और 3,52,800, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 3,52,800 बटे में 400, जबकि आगामी जनसंख्या जो है कितना यूनिट हो जाएगा, तो 20 1 21, तो 21 × 21 यूनिट बराबर, आगामी जनसंख्या कितना हो जाएगा 20 1 21, तो 2 साल का निकलना है, तो इसलिए 21 × 21 यूनिट बराबर हो जाएगा 3,52,800 बटे में 400 गुणे 21 × 21 बराबर 441, यानी 441 यूनिट बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 कटा देंगे इसको, फिर 4 से कटा देंगे, 4/32, 4/32, 4 दूनी 8, 8, 8, 2 गुणे 4, 4, 1, यानी 3,88,962 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से जनसंख्या पर आधारित सवाल को हम लोग 5 तरीके से कर सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके का आप प्रयोग करके सवाल को कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। हालांकि ये सवाल जो होते हैं प्रैक्टिस पर आधारित होते हैं, जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सवाल पर कमांड बना पाएंगे। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो चाहे कितना भी आप अच्छा से अच्छा ट्रिक पढ़ लें, वो ट्रिक कारगर साबित नहीं होगा, ठीक है ना। तो नोट करिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से प्रति वर्ष बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या
1,60,000 है तो 4 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो वही हम लोग फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। 5% का मतलब क्या, 5% का मतलब 1/20, ठीक है ना, 1/20। तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या, 4 वर्ष बाद जनसंख्या, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या जो हो जाएगी 1,60,000, 1,60,000 गुणे 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, ठीक है। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल और चौचौ के 16 से 16 कैंसिल। अब ये हो जाएगा 441 गुणे 441, इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 19, 44, 81, ठीक है। आएगा समझ में, तो नोट करिए। 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी तो बड़े नगरों में जनसंख्या पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से कमी होती है तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बताइए। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या बराबर, सबसे पहले हम लोग 4% दिया है, इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट निकालेंगे 62,500, कमी हो रहा है तो 25 में से 1 गया 24, 24/25 और कितना कह रहा है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष की बात कर रहा है, समय 2 वर्ष दिया है तो इसलिए 24 गुणे 24/25 हो जाएगा। तो 25 625 कैंसिल हो गया, 100 बार में ये कैंसिल हो गया, और 24 576 और गुणे 100 तो कितना हो जाएगा 57,600 हो जाएगा। तो 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी तो बड़े नगरों में जनसंख्या पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से कमी होती है तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी थी 57,600 थी, ठीक है ना। तो नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर टाइप 2 क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी और तीसरे वर्ष 25% बढ़ी। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 थी तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या बताओ, ठीक है ना। तो इसके लिए एक सूत्र होता है A बराबर P 1 + R1 बटा में 100, 1 + R2 बटा में 100, 1 + R3 बटा में 100 इंटू डाटा होता है, ठीक है ना। आगे जितना वर्ष कहेगा उसके हिसाब से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो A बराबर P दिया है 16,000 और 1 प्लस कितना, पहले वर्ष 10% दिया है तो 10/100 हो जाएगा, दूसरे वर्ष 20% तो 20/100 हो जाएगा और तीसरे वर्ष 25% तो 25/100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 से कम में 10, 10 10 100, 20 से कम में 20, 20 5 100 और 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो ए बराबर हो जाएगा 16,000 और 10 से कम में 10 11/10, फिर 5 एकम में 5 1 6/5, फिर 4 एकम में 4 4 1 5/4, ठीक है ना। तो इस तरह से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, चौके 16, 4 से बाद में ये हो जाएगा 11 छक्का 66 गुणे 400 यानी कितना हो जाएगा 4 छक्का 24 और 4 छक्का 24 से 25, 4 छक्का 24 और 4 छक्का 24 2 26, 26,400 हो जाएगा आपको क्या जनसंख्या हो जाएगा उस शहर के। 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 26,400। यदि ये तो मान लीजिए कि सूत्र रहा, यदि इसको ट्रिक से करना चाहें तो भी आसान है। डायरेक्ट हम लोग 10% का क्या निकाल देंगे, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5 और 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 1/4।
तो डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी इतना 16,000 और गुणे 16,000, 10 एक 11 वृद्धि हो रहा है तो 10 एक 11/10, 5 एक 6/5 और 4 एक में 4 एक 5, 5/4, ठीक है ना। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 से कटा देंगे इसको, 4 से कटा देंगे 4 चौका 16, यानी 4,000 बार में कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 11 छक्का 66 और गुणे 400, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 26,400, क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो नोट करिए। दूसरा है, कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% से, दूसरे वर्ष में 6% से, तब तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। जब भी कभी वर्तमान जनसंख्या दिया रहता है और पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है, तो उसमें ए को वर्तमान की जनसंख्या मान लेते हैं और बी को ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। पूर्व की जनसंख्या, तो ए बराबर क्या होता है, पी कोष्ठ में 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100। ये वर्तमान जनसंख्या दे दिया है कितना 1,20,204। पी पूछ रहा है पहले वर्ष 5% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 6% की वृद्धि होती है, तीसरे वर्ष 8% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो 5 एक में 5, 20 × 25 100, 2 3 6 और 50 बार में ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, तो 1,20,204 बराबर 20 से कम 20 21/20 हो जाएगा, 50 से कम 50 53 हो जाएगा, और 25 से कम 25 227/25 हो जाएगा। 20 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी बराबर ये हो जाएगा 1,20,204 गुणे 20 गुणे 500 गुणे 25 और बटे में ये हो जाएगा 21 गुणे 53 गुणे 27। इसको कटाएंगे तो हमें आएगा मान 1,00,000 मान आएगा, ठीक है ना, 1,00,000 मान आएगा। मतलब तो 3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या क्या थी, 1,00,000 थी। 3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या क्या थी, 1,00,000 थी। नोट करिए। देखिए टाइप 3 ये क्वेश्चन में पहला है। क्वेश्चन में पहले में क्वेश्चन ये है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, तो उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, ठीक है ना। तो टाइप 2 पर ही ये आधारित है, ठीक है ना। तो ये ए बराबर कह रहा है कि उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो ए बराबर पी पोस्ट में 1 + R/100 के पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जब भी कभी पहले की जनसंख्या पूछे तो वर्तमान जनसंख्या को क्या मान लिया जाता है, ए मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो वर्तमान जनसंख्या हो गया आपका कितना 26,010 और पी ज्ञात करना है और 2% की दर से वृद्धि हो रही है, 2 साल पहले की बात कर रहा है। तो 26,010 ये 2 कम में 2 और 50 बार में कट जाएगा, तो 50 से कम 50, 50 1 51 हो जाएगा, 51/50 गुणे 51/50 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा 26,010 गुणे 50 गुणे 50 और बटे में 51 गुणे 51। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000, ठीक है ना। तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, 25,000 थी, ठीक है ना। कह रहा है किसी संपत्ति की, क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है, तो संपत्ति की
वर्तमान कीमत 8100 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी, ठीक है ना। तो बस वही बात है, A बराबर P1 प्लस R बटा में 100 पावर n। तो मैंने कहा कि जब भी वर्तमान दिया रहे और पहले की पूछता है तो वर्तमान की कीमत A हो जाता है, ठीक है ना। तो A आपके क्या हो जाएगा, 8100 हो जाएगा। P पूछ रहा है और यहाँ पर 10% कम की बात कर रहा है, तो कम होगा तो माइनस हो जाएगा बटा में 100 और पावर n मतलब क्या कर रहा है, 2 वर्ष यानी पावर 2 हो जाएगा, यानी 8100 P, ये 10 एकम में 10, 10 दहिया 100, 10 एकम में 10 की 10 में से गया 9, यानी ये हो जाएगा कितना, 9 बटा में 10 का होल स्क्वायर, यानी 8100 P 81 10 दहिया 100, 81 से कट जाएगा 100 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 100, यानी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व इसकी कीमत कितनी थी रुपया कितना था, 10,000 था, ठीक है ना। है बात समझ में। इस तरह से दोस्तों यदि पढ़ाई हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।